गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में हम सभी ने ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू किया है, अगले क्लास में मैंने आप सभी को प्राकृतिक संसाधन का पहला भाग भूमि संसाधन के बारे में समझाई थी। तो आज मैं आप सभी को जल संसाधन के बारे में बताने जा रही हूँ। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन जल पर निर्भर है। पृथ्वी पर ताज़ा और नमकीन दोनों प्रकार के जल हैं। ताज़ा जल के संसाधन मुख्यतः वर्षा और हिम गिरने से प्राप्त होते हैं और यह नदियों, स्वच्छ पानी की झीलें, हिम नदों और भूमि के नीचे से प्राप्त होता है। सीमित मात्रा में स्वच्छ जल का मुख्य भाग हिम नदों के रूप में जमा होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जल के बिना जीवन, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह हम सभी जानते हैं, क्योंकि जल के बिना जल नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे भी हम सभी अपने दैनिक जीवन में जल का उपयोग बहुत प्रकार से करते हैं, जैसे कि भोजन बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पशुओं को धोना, सिंचाई कर फसल उगाना। अधिक से अधिक काम जो है उसमें हम लोग जल का उपयोग करते हैं। ये जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है। ताजे जल का मुख्य स्रोत जो है वो है हिम का पिघलना और वर्षा होना, जो हम नदियों द्वारा, झीलों द्वारा और भूमि के अंदर से प्राप्त करते हैं। सीमित मात्रा में स्वच्छ जल का मुख्य भाग जो है वो हिमनद के रूप में जमा हुआ है। जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी अभी जान रहे हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन का कल्पना करना असंभव है। इसीलिए मैं आप सभी को आगे भी बोली, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन का कल्पना करना भी मुश्किल है। सिंचाई में किस तरह से जल अपना भूमिका निभाता है और फसल उगाने में किस तरह से जल अपनी भूमिका निभाता है, ये मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। भारत के उत्तरी मैदान संसार के सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेशों में से एक है। भारत का उत्तरी मैदान जो है वो संसार का सबसे उपजाऊ, यानी सबसे ज़्यादा कृषि फसल अगर उगाई जाती है तो वो है उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान। इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो वर्ष भर बहती रहती है। इससे सिंचाई कर अधिक से अधिक फसल उपजाई जाती है। भूमि का ढाल कोमल होने के कारण भूमि को काटकर बहुत सारी ऐसी नदियों का निर्माण किया गया है, जिससे सिंचाई कर फसल उगाई जाती है। भूमि कोमल होने के कारण कुएं खोदने में भी आसानी होती है, जिससे हम जल प्राप्त कर सिंचाई कर फसलों को अच्छी तरह से उगा सकते हैं।
यह कोमल मिट्टी जो है वो वर्षा के पानी को भी संग्रह कर, बड़े बड़े गड्ढे बनाकर वर्षा के पानी को भी संग्रह कर कृषि का कार्य किया जाता है। सरकार ने फसल उगाने के लिए अनेक नदियों पे बांध जो बनाई है और बहुउद्देशीय योजना के तहत बहुत नदियों में बांध बनाकर विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। इसमें बहुत सारी जगहों का नाम है और किस नदी पे कौन सी बांध बनाई गई है, इन सभी का चर्चा किया है, जिसका 11 ठो भाग है। ये सभी भाग को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ जगह का नाम और नदी का नाम दिया हुआ है और किस बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है इसमें दिया गया है। आप सभी इस नामों को ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब मैं जल को संरक्षण किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। हरियाली को उन्नत बनाना। हरियाली को बढ़ाने के लिए हम लोग वृक्षारोपण कर पानी के संरक्षण को बढ़ा सकते हैं। प्रदूषण से बचाना। जल को गंदे पानी से बचाकर हम उसे प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। जल की हानि को रोकना। जल को बेकार बर्बाद करना, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना, उसका सही उपयोग कर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। भूमिगत जल को पुनः भरना। आजकल वर्षा के जल के नीचे पहुंचाकर, रोककर और बांध बनाकर भूमिगत जल को हम और बढ़ा सकते हैं। तो ये थी कि हम जल को किस तरह से संरक्षण करके रख सकते हैं, उसके उपाय। आगे हम लोग वन्य जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।